अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज का ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक अपडेट वीडियो है जो पंजाब यूनिवर्सिटी फेज़ 1 में अप्लाई कर चुके हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी फेज़ 1 14 जून 2026 को कंडक्ट हो रहा है और पंजाब यूनिवर्सिटी फेज़ 1 की जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से अपलोड कर दी गई हैं। आपने पंजाब यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाना है और अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड कर लेना है। पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक को फॉलो करते हुए आप जो है वो अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। अब उसके बाद हम टेस्ट डे इंस्ट्रक्शंस के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, आप किस तरीके से रिवीजन कर सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो है वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के हवाले से जिनको रोल नंबर स्लिप रिसीव नहीं हुई। देखें, अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करते हुए फी सबमिट करवाने के बाद एप्लीकेशन जनरेट पे क्लिक नहीं किया था तो आपको आपकी रोल नंबर स्लिप रिसीव नहीं हुई होगी। इसका सिंपल एक सोल्यूशन पोर्टल पर बताया जा रहा है कि अगर आपने फी पे कर दी थी टाइमली और आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट जनरेट करना भूल चुके हैं, आप अपनी फी डिटेल्स को वहां सबमिट करना भूल चुके हैं, तो आपने उनके मेन कैंपस से कोऑर्डिनेट करना है। अब सवाल यहां पर यह है कि जो दूसरे सिटी से स्टूडेंट हैं वो कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, तो इसका कोई वहां पर मैकेनिज्म नहीं बताया गया। तो इसका वाहिद सोल्यूशन यही है कि एडवर्टाइजमेंट पर जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की, आपने उसके थ्रू उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, कॉल करने की कोशिश करना है। इनकेस आप आउट ऑफ सिटी से हैं, आप लाहौर या उसके गिरदो नवाज से हैं, तो फिर आपको उनका मेन कैंपस विजिट करना चाहिए। वो जैसे ही आप अपनी जो है वो वहां पोर्टल को ओपन करेंगे, जो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो वहां पर आपको ये नोटिफिकेशन या एक नोट जो है वो मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी फेज़ 1 के हवाले से। देखिए, पंजाब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम मोस्टली जो है वो 12 जून को एंड हो रहे हैं। तो 12 जून को एग्जाम्स एंड हो रहे थे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स मसरूफ थे अपने एग्जाम्स में और वो ज्यादा वक्त नहीं दे पाए अपनी तैयारी को। उन्होंने फेज़ 1 को अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं किया। तो अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन टेस्ट है, फाइनल मेरिट कैलकुलेट करते हुए 25% वेटेज पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट को दी जाएगी। इसका मतलब ये कि जो स्टूडेंट्स इस एडमिशन टेस्ट में ज्यादा स्कोर करेंगे उनके एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे उन स्टूडेंट से जो इस एडमिशन टेस्ट में स्कोर कम करेंगे और इंटरमीडिएट में दोनों का स्कोर बराबर होगा। तो फिर वो बच्चा सबकत ले जाएगा जिसका स्कोर एडमिशन टेस्ट में ज्यादा होगा। तो अब एडमिशन टेस्ट के लिए दो आपको चांसेस मिलते हैं। पिछली बार भी दो मिले थे, उससे पहले भी दो ही चांसेस मिलते हैं कि दो फेजेस कंडक्ट होते हैं और उसके बाद एडमिशंस ओपन हो जाते हैं। अब फेज़ 1 तो 14 जून को कंडक्ट हो रहा है। यहां आपने क्योंकि प्रिपेयर नहीं किया होगा, आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं होंगे। दो कि इसका सिलेबस इंटरमीडिएट से रिलेटेड ही है, लेकिन इसके अलावा 40 नंबर का सब्जेक्ट, 40 नंबर का जो पोर्शन है वो किसी हद तक जो है आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस से डायरेक्टली नहीं मिल रहा होता। तो वो आपको जो है डेफिनेटली 5-8 स्कोर अगर ज्यादा हो तो बहुत ज्यादा परसेंटेज में डिफरेंस आ जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके 12 को एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं 12 जून को, या आपने अपनी तैयारी अच्छे तरीके से नहीं की, तो ये कतन मत सोचिएगा कि इस टेस्ट को आप मिस करेंगे। 14 जून के टेस्ट में आपने फेज़ 1 में लाजमी अपेयर होना, चाहे आपकी तैयारी है, आपकी तैयारी नहीं है। इन रिमेनिंग डेज को यूटिलाइज करें, अपनी रिवीजन करें अच्छे तरीके से और 14 जून के टेस्ट में लाजमी अपेयर हो। उसके बाद दूसरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आपकी दूसरी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जैसे ही 14 जून का टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा तो फेज़ 2 अनाउंस हो जाएगा। अब फेज़ 2 में सबसे पहले आपने फौरन अप्लाई करना है और उसके बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। और तैयारी आपने 14 जून का पेपर देने के फौरन बाद स्टार्ट कर देनी है फेज़ 2 के लिए। चाहे आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, आप 80 स्कोर की उम्मीद कर रहे हैं, फिर भी फेज़ 2 आपने लाजमी देना है, क्योंकि वो बच्चे जो एडमिशन सिक्योर करते हैं जाके, वो दोनों फेजेस में अपेयर होते हैं और जिस फेज में ज्यादा स्कोर होता है उसकी बेसिस पे उनको एडमिशन मिल जाता है। इसमें पास फेल कुछ भी नहीं होता। डेफिनेटली जिसका स्कोर कम आएगा उसको एडमिशन ही नहीं मिलेगा, तो वो फेल हो जाएगा, और जिसका एडमिशन हो जाएगा वो पास कंसीडर होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि दोनों फेजेस देने हैं और फेज़ 1 में अगर तैयारी नहीं है तो फेज़ 1 को मिस नहीं करना, और दूसरा फेज जो है उसको भरपूर तैयारी से आपने अटेम्प्ट करना है। पहले ही दिन से अपनी तैयारी स्टार्ट करें। इनफैक्ट अभी से अगर आपके पास टाइम है तो रिवीजन करते रहें, वरना एग्जाम्स खत्म होते ही अपनी जो है वो तैयारी स्टार्ट करें, इनिशिएट करें, फेज़ 1 में अपेयर हों और फेज़ 2 भी लाजमी अटेम्प्ट करें ताकि आपके एडमिशन के चांसेस मैक्सिमम हो जाएं। अब बात कर लेते हैं टेस्ट डे के हवाले से। देखें, टेस्ट के रिलेटेड जो सैंपल्स हैं, बबल शीट के सैंपल्स, इसके अलावा क्वेश्चन पेपर के सैंपल्स, ये आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इसकी पिक्चर्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो इस तरह आपने क्वेश्चन पेपर को, बबल शीट, उसको सॉल्व करना होता है और इसके अलावा अपना रोल नंबर, अपना नाम, पेपर कोड, ये तमाम चीजें आपने फिल करके आनी है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रोल नंबर ही लिखना भूल जाते हैं।
तो अब अगर एक बच्चा रोल नंबर लिखना भूल चुका है तो चाहे वो जितना ब्रिलियंट अपना एग्जाम अटेम्प्ट करके आया, स्कोर कैसे मिलेगा उसको? तो रोल नंबर, नाम, पेपर कोड, ये चीज़ें नहीं भूलनी है आपने। सबसे पहले इनको अटेम्प्ट करना है। एग्जामिनर वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, जो इन्विजिलेटर होता है वो ये चीज़ें आपको बता रहा होता है, तो आपने उसको सुनना है, उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और उसके बाद पेपर अटेम्प्ट करना है। अब जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो सबसे पहले उन सेक्शंस को सॉल्व कीजिए या उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएं जो आपको आते हैं, आपको 100% क्लियर है। तो 100% जो क्वेश्चन क्लियर है उसका आंसर बबल शीट पर आप उतार लीजिए। लेकिन यहाँ भी ये गलती होती है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको आता है और उसका आंसर आप क्वेश्चन नंबर 3 बबल शीट में मार्क कर देते हैं और फिर सारी तरतीब खराब हो जाती है। तो इस तरह की गलती मत कीजिएगा। जो क्वेश्चन रीड करें उसको बबल शीट पर उस अकॉर्डिंगली ही सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद आपने जब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो फोकस रखनी है। क्वेश्चन बाज़ दफ़ा आप जल्दी में आंसर करते हैं तो जो उसका दुरुस्त जवाब होता है उसकी बजाय आप किसी और को मार्क कर देते हैं। इसके अलावा जब आपको 100% जो क्वेश्चंस क्लियर हैं वो आप सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद उन क्वेश्चंस की तरफ आएँ जो कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। फिर आप एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ करें, ऑप्शंस पे फोकस करें और आप उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दें, रिमूव कर दें जो कि उसका आंसर आपको लगता है कि 100% नहीं हो सकते। इससे ये होगा कि अगर 4 ऑप्शंस हैं और उसमें 2 आप एलिमिनेट कर देते हैं तो रिमेनिंग 2 ऑप्शंस में से आपको एक को टिक करना है और जहां आपका माइंड सबसे पहले आपको कहे कि इसको टिक करें तो फिर उसको टिक कर दीजिएगा। सेकंड थॉट आप जहन में ना लेके आइएगा। ये उन क्वेश्चंस के लिए जो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। रिमेनिंग जो क्वेश्चन बच जाएं जो आपको बिल्कुल भी ना आते हों उनको भी सॉल्व कीजिएगा क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो क्वेश्चन अगर आप 4 छोड़ के आ चुके हैं और उन चारों का अगर आप फॉर एग्जाम्पल गेस लगाते हैं और उसमें 2 भी ठीक हो जाते हैं तो आपका फायदा है। तो क्वेश्चन कोई आपने छोड़ना नहीं है, टाइम को अकॉर्डिंगली मैनेज कीजिएगा और यही इंस्ट्रक्शंस हैं जो पेपर के हवाले से स्टूडेंट्स को जानना जरूरी होती हैं और सिर्फ जानना जरूरी नहीं है, इन पे अमल करना भी आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जिसमें मैं आपको असिस्ट करना चाह रहा था एग्जाम के हवाले से, टेस्ट डे के हवाले से, रोल नंबर स्लिप के हवाले से और साथ साथ मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने नेक्स्ट फेज को किसी सूरत भी मिस नहीं करना। अगर आप इसमें 80 स्कोर भी करें नेक्स्ट में जरूर अपेयर हो सकता है आप वहां 90 स्कोर कर लें और आप एडमिशन बासानी अपनी पहली मेरिट लिस्ट में जो है वो सिक्योर कर लें। तो दोनों फेजेस को आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है और अपना मैक्सिमम जो है वो देने की कोशिश करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।